बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इमरान खान के बुक्स में पाकिस्तान का रवायती मीडिया सहाफ़त तो इंतहाई दूर की बात, इंसानियत की भी तमाम तर हदें भूल चुका, क्रॉस कर चुका और डी चौक के जालमाना ऑपरेशन के हवाले से बदनाम ज़माना जंग ग्रुप की जानिब से एक इंतहाई शर्मनाक कार्टून छापा गया, जिसमें डी चौक के शोहदा और उनकी तादाद का मजाक उड़ाया गया है। एक ऐसे वक्त के अंदर के आलमी मीडिया भी उसके ऊपर बात कर रहा है, आलमी अदालत इंसाफ के अंदर मामलात ले जाने की बात हो रही है, लेकिन दूसरी जानिब एक के बाद एक वीडियो लीक खुद जो कि सिस्टम के अंदर ही से लीक हो रही है, वो इस बात की तस्दीक कर रही है कि इस जालमाना ऑपरेशन के नतीजे में दर्जनों अफराद शहीद हुए और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता और गैर सरकारी तर्जुमान के मुर्दा ज़मीर जागने पर उनकी जानिब से भी इंतहाई हैरान कुन तौर पर 116 शहादतों की तस्दीक हुई है। सिस्टम के अंदर से लीक होने वाली ये वीडियो भी आपके सामने रखेंगे, जो इन हलाकतों की तादाद 116 बता रही है, एक ऐसे ऑपरेशन के नतीजे में कि जिसके मुतल्लिक शहबाज शरीफ का दावा है, जिसके मुतल्लिक शहबाज शरीफ चुनखब वज़ीर-ए-आज़म का ये कहना है कि ये ऑपरेशन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की मदद से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने किया है। जी हाँ, बाकायदा तौर पर उन्होंने नाम लेकर आर्मी चीफ और DG ISI का शुक्रिया अदा किया है। पहले जंग ग्रुप का वो इंतहाई शर्मनाक कार्टून, उसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं, फिर सिस्टम के अंदर से लीक होने वाली वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। जंग ग्रुप इसकी बजाय कि वो बात करे जो जुल्म हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मासूम कारकुनान के ऊपर और उसके ऊपर बात करे, इसकी बजाय वो इंतहाई शर्मनाक अंदाज में ना सिर्फ कार्टून छाप रहा है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इश्तिहारों की सूरत एक इंतहाई घटिया और गलीज प्रोपेगेंडा भी शुरू कर दिया गया कि जिसके अंदर फुटेज जोड़ तोड़ कर यह बात साबित करने की कोशिश की जा रही है कि देखिए जनाब, बेगुनाह कारकुनान तो शहीद नहीं हुए, जबकि देखिए सिक्योरिटी एहलकारों को शहीद कर दिया गया। जंग ग्रुप ने आज शेख वकास अकरम, बैरिस्टर गोहर, सलमान अकरम राजा, शुएब शाहीन और उसके बाद फिर लतीफ़ खोसा साहब के हवाले से उनके कार्टून छापे और लिखा कि शेख वकास अकरम ने कहा 12 कारकुन शहीद हुए, अली मीन गंडापुर ने कहा सैकड़ों कारकुन शहीद हुए और सलमान अकरम राजा ने कहा 20 कारकुन शहीद हुए और शुएब शाहीन ने कहा कि 8 कारकुन शहीद हुए और लतीफ़ खोसा ने कहा कि 278 कारकुन शहीद हुए। और उसके ऊपर वो लिखते हैं कि मुतज़ाद दावे किए फायरिंग से जहाँ बाक होने वालों के हवाले से, लेकिन शर्म आनी चाहिए इसको कि हालांकि के जनाब ये जो शहादत है, ये चाहे एक हो या चाहे 100 हो, एक हो या 278 हो, एक बेगुनाह जान किसी तहजीब याफ्ता सोसाइटी में चली जाए तो सिस्टम उल्टा लटक जाता है। लेकिन यहाँ पर मजाक उड़ाया जा रहा है, यहाँ पर जो है वो इस बात के लिए जो है वो इसको एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। खुदा न ख्वास्ता इसके हक में इस किस्म के सबूत लाए जा रहे हैं कि जनाब जो कुछ भी हुआ था वो दुरुस्त हुआ। दूसरी जानिब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता और गैर सरकारी तर्जुमान तलत हुसैन का एक वीडियो क्लिप मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। तलत हुसैन को आप अच्छी तरह से जानते हैं, किस कदर वो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बुक्स का शिकार हैं। ठट्ठा उड़ाते रहे इस ऑपरेशन के दौरान और ख़ुद ये बात करते रहे कि जनाब फ़ौज अगर पीछे हो तो 126 दिन और अगर आगे हो तो 26 मिनट। इस किस्म के घटिया गलीज झूठे और अजीबो गरीब किस्म के ट्वीट करते रहे। वो क्या फरमा रहे हैं जिनके मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि क्या उनका ज़मीर जाग गया है, या इस वीडियो के हवाले से भी कहा जा रहा है कि ये कहाँ से सामने आई है, इसकी भी तहकीकात की जानी चाहिए। पाकिस्तानी अदालतों के अंदर इसको ले जाया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ वो सिर्फ मुंह से बोल ही नहीं रहे बल्कि चीज़ें जो है वो स्क्रीन के ऊपर लिखी हुई भी नज़र आ रही हैं। मैं आपके सामने ये रखता हूँ, पहले मैं आपको सुनाता हूँ, फिर मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाऊँ भी। तकरीबन ये 1.25 मिनट की वीडियो है, ज़रा गौर से पहले बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ। पहले आप देख सकते हैं कि ये देखिए, ये तलत हुसैन साहब हैं, वो कह रहे हैं मैं पूरा सच आपको बताता हूँ डॉक्टर्स ने क्या कहा। अब मैं इसको आपको वीडियो शुरू से सुनाता हूँ, ऑडियो बता देते हैं। जी सुनिए जरा। वाकया हुआ क्या, इसके अंदर कितनी हलाकतें हुई, इसके अंदर कितने जख्मी हुए, डॉक्टर्स ने क्या कहा। इस वक्त तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपको तमाम मुसद्दका इतलात की बुनियाद पर यह बता सकता हूं कि हलाकतों की तादाद 116 है। 116। मैं आपको मुसद्दका इतलात
کی بنیاد پر یہ بتا سکتا ہوں کہ جو لوگ زخمی ہوئے ہیں وہ 166 ہیں. 166. میں آپ کو مصدقہ اطلاعات کی بنیاد پر یہ بات بتا سکتا ہوں کہ ہیوی اسلحہ استعمال ہوا ہے, بھاری اسلحہ اونچی جگہوں سے فائرنگ ہوئی ہے. ایک حملے کے اندر 52 لاشیں گری ہیں, لوگوں کے سروں پر, جسموں پر, ٹانگوں پر گولیاں لگی ہیں, خاندان اجڑے ہیں, بچے یتیم ہوئے ہیں. یہ بھی درست ہے کہ ہسپتالوں کے اندر ڈاکٹرز نے کہا کہ ہمارے پاس طبی امداد دینے کی سہولیات کم پڑ گئی ہیں. یہ بھی درست ہے کہ ہسپتالوں کے اندر جہاں پر لاشیں رکھے گئے تھے بیڈوں کی تعداد کم پڑ گئی تھی اور زمین پر لوگوں کو ان کی ڈیڈ باڈیز کو رکھنا پڑا. یہ بھی درست ہے کہ ڈاکٹرز اور نرسیں کام کرتے کرتے بریک ڈاؤن کر گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس سے زیادہ لوگوں کو سنبھال نہیں سکتے, ہماری نفسیاتی کیفیت ایسی نہیں ہے. یہ بھی درست ہے کہ انجریز سے لوگ برے طریقے سے جو متاثر ہوئے ہیں ان میں سے چند ایک کی جانوں کو ابھی بھی خطرہ ہے. جو انجریز سے متاثر ہوئے ہیں ان کی جانوں کو بھی خطرہ ہے. 116 ہلاکتوں کی یہ تعداد بتا رہے ہیں, اور اگر ان کے متعلق پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر ان جیسا کمپنی اور نون لیگ کا ٹاؤٹ اگر 116 شہادتیں بتا رہا ہے تو سوچیں اصل میں کتنی شہادتیں ہوں گی. ہم پھر وہی بات کرتے ہیں کیونکہ نون لیگ کی جانب سے ایک پروپیگنڈا کیا جائے گا یا اداروں کی جانب سے کہا جائے گا دیکھیں جناب یوٹیوبرز اور صحافی تعداد بڑھا کر, ارے بھائی تعداد کا معاملہ نہیں ہے. عدالتی کمیشن بنائیں اور تحقیقات کرائیں کہ سیدھی فائرنگ گولیاں کیوں چلائی گئیں, چاہے ایک شہادت ہوئی ہے, 12 ہوئی ہیں, 8 ہوئی ہیں, 20 ہوئی ہیں, 52 ہوئی ہیں, 116 ہوئی ہیں یا 278 ہوئی ہیں. سوال صرف اور صرف ایک ہے کہ سیدھی گولیاں پاکستان کے معصوم اور نہتے عوام پر جو کہ پرامن احتجاج کر رہے تھے, اگر ایک شہادت بھی ہوئی ہے تو یہ سیدھی گولیاں کیوں کر ریاست کی جانب سے چلائی گئیں. اور یہ وہ گولیاں ہیں کہ جن کے متعلق شہباز شریف بار بار انتہائی حیران کن انداز میں نہ صرف میڈیا کے سامنے بلکہ انڈورس کی گئی میٹنگ کے اندر بھی باقاعدہ طور پر شکریہ ادا کر رہے ہیں, اور اس کے بعد پھر اس قسم کے بیانات بھی آ رہے ہیں کہ نشانہ بازی میں جو مہارت ہے وہ ضروری ہونی چاہیے. اس حوالے سے بیانات بھی مسلسل آرمی چیف صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ گردش کر رہے ہیں, اور پھر آج تو سوشل میڈیا پر کچھ اس قسم کی چیزیں بھی گردش کر دی تھیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے, میں نہیں اس کے بات کے اوپر کہتا کہ یہ کوئی سچ ہے یا جھوٹ ہے یا کیا ہے, یہ جو میں بات آپ کے سامنے کرنا ہوں, لیکن بہرحال سوشل میڈیا کے اوپر یہ بھی گردش کر رہا ہے کہ جناب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ باقاعدہ طور پر قرآن کے اندر سے آیات جو ہے وہ تلاوت کر کے اس قسم کے حوالے دیے جا رہے ہیں کہ دیکھیں جناب جو فساد پھیلائیں ان کا قتل جو ہے وہ کر دینا چاہیے. یہ انتہائی حیران کن اور افسوسناک صورتحال ہے, کیونکہ وہ جو آیت کا ترجمہ ہے وہ تو جناب یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ لڑے, وہ ایک بغیر کانٹیکس کے اس قسم کی چیزیں اگر درست ہیں تو انتہائی خوفناک ہے کہ اگر اس قسم کا بیانیہ ہے پاکستان کی موجودہ ریاست کا, یا اگر یہ غلط ہیں تو پھر اس کے اوپر سامنے آنا چاہیے اداروں کو. ہر معاملے کے اوپر آئے جاتے ہیں, عمران خان کے خلاف پریس کانفرنسز کی جاتی ہیں, تاریخ نے یہ مناظر بھی دیکھے کہ جس کی کبھی مثال ہی نہیں ملتی, وہ عہدے داران بھی مقتدر حلقوں کے باقاعدہ طور پر سامنے آ کر عمران خان کے حوالے سے پریس کانفرنس کرتے ہیں, اور یہاں پر 5 دن گزر گئے, ایک پراسرار خاموشی ہے. حکومت خود آ جائے, اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ آ جائے, اور جن کے متعلق بات کی جا رہی ہے وہ آ جائیں. پاکستان تحریک انصاف نے تو آج کہہ دیا نا, جی ہاں میں بیان آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بیرسٹر گور علی خان نے کہا کہ جناب سینکڑوں کارکنان کی ہلاکتوں کے اعداد و شمار کو ہم اون نہیں کرتے, لیکن جاں باک افراد کی تعداد ہمارے پاس جو کنفرمیشن ہے ان کے مطابق وہ 12 ہیں. ٹھیک ہے, صحیح ہے, پارٹی کا بیانیہ آ گیا, انہوں نے کہا جی ہم نہیں اس کو اون کرتے کیونکہ ابھی تک ان کے پاس کوئی ایسے ثبوت نہیں ہے. دوسری جانب عطا تارڑ اور خواجہ آصف جیسے ٹٹپونجیے اس قسم کی بات کرتے ہیں کہ نہ کوئی ویڈیو دکھا سکے جی, نہ کوئی تصویر دکھا سکے جی, نہ ہی کوئی جنازہ دکھا چکے, حالانکہ ویڈیو تصاویر کی جنازوں کی بھرمار ہے. ہم خود آپ کے سامنے کل ایک ایسی ویڈیو بھی رکھ چکے کہ جس کے اندر جنازہ سامنے پڑا ہوا ہے اور وہ بات کر رہے ہیں. جی ہاں, یہ اب دیکھیے یہ جنازہ سامنے پڑا ہوا ہے, یہ جنازہ سامنے پڑا ہوا ہے, یہ جنازہ, یہ دیکھیے قاتلوں کو 24 گھنٹے کے اندر گرفتار کیا جائے, ورنہ ہم قانون ہاتھ میں لیں گے. ہمارے ہاتھوں میں کوئی لوگ رو چوڑیاں رہے نہیں ہیں پڑی ہوئی ہیں, اور قانون ہاتھ میں لینے کی بات کر رہے ہیں. ہمارے بچے کو گولیوں سے بچھاڑ کر کے کمپلیکس اسپتال کی اس ویرانے میں پھینک دیا گیا. اس کا موٹر سائیکل وہ لوگ رو رہے ہیں تھانے جی. میں تھا. کیا معاملہ ہے؟
इसके पास मोबाइल भी नहीं है, सब कुछ छीन भी लिया गया है। गोली कहाँ से लगी है? गोली छाती से नहीं लगी है, गोली ऊपर से लगी ऊपर है, से आई ऊपर है, से तलत हुसैन भी यहाँ ये से क्या गोलियां लगी है। स्नाइपर्स की खान बात की जी, जा रही है। जी हाँ, यूं खान टारगेट साहब, करके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम 24 घंटे के अंदर अपने इस बेटे के जी, ये है जनाब सूरत हाल। और दूसरी जानिब मीडिया के अंदर जैसा कि मैंने आपको कहा कि नून लीग कुछ लोग जो हैं ख्वाजा आसफ और अता तारड़ जैसे, वो मुसलसल इस किस्म का झूठा बयानिया बना रहे हैं। उनके अंदर एहसन इकबाल भी शामिल हैं जो मौसूफ ये बात कर रहे हैं। हालांकि हमारी इत्तलात के मुताबिक गुज़श्ता मैंने वीडियो के अंदर आपको बताया भी था कि मरियम नवाज साहिबा नून लीग की बाकायदा सारी हुकूमत, नून लीग पूरी की पूरी इन तमाम तर मामलात के ऊपर अलाइन थी। नवाज शरीफ साहब मरी में बैठकर मॉनिटरिंग करते रहे बाकायदा तौर पर। हमारे ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज साहिबा भी उनके साथ राब्ते में रहीं। मरियम नवाज साहिबा इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों के साथ भी राब्ते में थी। और कल एक पोस्ट ऑपरेशन मीटिंग होती है तो उसमें भी जहां आर्मी चीफ साहब शिरकत करते हैं, शहबाज शरीफ साहब मौजूद होते हैं, दीगर इदारों के सरबराहान होते हैं, वहाँ खसूसी तौर पर मरियम नवाज साहिबा भी शिरकत करती हैं। जहाँ पर अगर ये अमन अमान के हवाले से कोई इजलास था तो उसमें फिर अगर मुल्क के हवाले से था तो फिर दीगर सूबों के वज़ीर आला कहाँ थे, अगर इस्लामाबाद के हवाले से था अमन अमान का तो फिर मरियम नवाज साहिबा उसके अंदर जो है वो क्या कर रही थी। ये बहरहाल एक बड़ा सवाल है। और दूसरी जानिब जनाब इमरान खान की मुलाकात के हवाले से आप लोग बात कर रहे हैं, इमरान खान के पैगाम के हवाले से आप लोग बात कर रहे हैं कि तफसीलात हम आपके सामने लाएं रखें। इस हवाले से मैं काम कर रहा हूं। मेरा आपसे ये वादा है कि अगली वीडियो जो है वो इमरान खान के हवाले से होगी कि इमरान खान कहाँ हैं, इमरान खान कैसे हैं, उनसे मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही, कब होगी मुलाकात, और क्या इस वक्त इमरान खान साहब के हवाले से जो गलीज़ किस्म के मंसूबे बनाए जा रहे हैं वो भी आपके सामने रखेंगे अगली वीडियो के अंदर। लेकिन सरेदस क्योंकि चीज़ें जुड़ी हैं इन चीज़ों के साथ जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि अभी भी 5 दिन गुजरने के बाद जो जब लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बात कर रहे हैं कि उनकी जानिब से कोई बाकायदा तौर पर ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई, नहीं सामने आई, यकीनी तौर पर नाकामी है। बैठना चाहिए, लोगों के नामों के साथ, तफसीलात के साथ, सबूतों के साथ बताना चाहिए। लेकिन मसाइल है ना, मसाइल कहाँ हैं? एक तो अस्पतालों से रिकॉर्ड ही नहीं दिया जा रहा, और जो उनके अपने किसी वक्त के अंदर फेवरेट साफ़ी हुआ करते थे, हामिद मीर साहिबान जैसे लोग, वो भी ये बात कर रहे हैं कि जनाब कहा यह जा रहा है कि आप एक बयान पहले रिकॉर्ड करा के दें कि जनाब MP MNA ने ज़बरदस्ती ले आए थे, उनके खिलाफ बयान रिकॉर्ड करें, उसके बाद फिर आपको डेड बॉडी देंगे, या फिर आप ऐसा बयान दें कि नहीं जनाब इनकी मौत इस तरह से नहीं हुई, किसी और वजह से हुई है। और ये भी इंकशाफात सामने आए हैं कि जिन सहाफ़ियों ने इस हवाले से तहकीकात की कोशिश की, जिन सहाफ़ियों ने इस हवाले से मालूमात हासिल करने की कोशिश की, उनके साथ क्या हुआ, उठा लिया गया उन्हें, जो मतीउल्लाह जान साहब को उठा लिया गया। वो क्योंकि अपने प्रोग्राम के अंदर भी बात कर रहे थे और वो ये बात भी कर रहे थे, वो ऐसे लोगों के इंटरव्यूज़ भी चला रहे थे जो ये बात कर रहे थे कि जनाब उनके जो रेंजर एहलकार जो उनके भाई हैं उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने उनके ऊपर गाड़ी नहीं चढ़ाई, बल्कि उनके ऊपर तो रेंजर एहलकार ने खुद जो है वो गाड़ी चढ़ाई, और फिर वो अस्पतालों की पार्किंग से उठा लिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे कि आखिरकार अस्पतालों के अंदर कितने जो हैं वो लोग लाए गए हैं ज़ख्मी, कितने जो हैं वो शोहदा लाए गए हैं, कहाँ कहाँ मीयतें ले जाई जा रही हैं, क्या उनको गायब किया जा रहा है, क्या उनको छुपाया जा रहा है। हुकूमती वज़ीर बाकायदा तौर पर अस्पतालों के अंदर बैठकर बंद कमरों के अंदर इजलास कर रहे थे, दबाव डाल रहे थे, इस्टेब्लिशमेंट के पैगामात पहुँचा रहे थे कि जनाब आपने किसी किस्म की भी कोई जो इन्फॉर्मेशन है दुरुस्त और सही, वो जनाब आपने पाकिस्तानी अवाम तक जो है वो नहीं पहुँचानी। दूसरी जानिब है इस एहतजाज के हवाले से ये भी खबर है कि इस्लामाबाद से गिरफ्तार 158 मुलजमान का मज़ीद 4 रोज़ा जो जिस्मानी रिमांड है वो मंजूर कर लिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर सिपरा ने यह मंजूर किया है, और उनको जो है पिंडी के मुख्तलिफ जो इलाके थे वहाँ से जनाब इन्हें गिरफ़्तार किया गया। सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में इस किस्म के कारकुनान हैं। और अब ख्वाजा आसफ ने एक घटिया और गलीज़ प्रोपेगेंडा मज़ीद शुरू कर दिया कि दुश्मन जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की अलहदगी चाहता है और इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इसके सहूलतकार हैं। इस किस्म के बयानात ये पहले भी मकबूल तरीन सियासतदानों के हवाले से लगा चुके हैं, लेकिन अब ये जो बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना पंजाब के अंदर, तो बताना नहीं ये मकसूद है कि अब तो पंजाब भी इनका नहीं है। ये जो कहते हैं ना कि खुदा न ख्वास्ता अगर जो इनकी ख्वाहिश है कि KP के खुदा न ख्वास्ता अलहदा हो जाए तो उनके पास पंजाब हुकूमत के लिए रह जाएगा,
یہ کوئی مشرقی پاکستان کی طرح کا معاملہ نہیں کہ شیخ مجیب صرف اس حصے میں مقبول تھا اور باقی پاکستان میں نہیں تھا۔ یہ اس وقت پاکستانی عوام کی تاریخ کے ہر دل عزیز اور مقبول ترین رہنما عمران خان کا معاملہ ہے، جو پاکستان کی تمام تر 7 اکائیوں میں، نہ صرف چاروں صوبوں میں بلکہ اسلام آباد میں، کشمیر میں، گلگت بلتستان میں یکساں طور پر مقبول ہیں، اور ان کے حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹس ہم آپ کے سامنے لائیں گے، لیکن آپ کی جانب سے اس وعدے کے ساتھ کہ آپ عمران خان کا یہ پیغام آگے اسی صورت پہنچا سکیں گے، فائر وال کا مقابلہ اسی صورت کر سکیں گے کہ آپ ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور کمنٹ باکس کے اندر اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے، کیونکہ آپ جب کمنٹ کرتے ہیں تو پھر اسی کنٹینٹ سے ملتی جلتی عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ملتی جلتی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی ہیں، اس لیے اس ویڈیو کو کمنٹ کرنا انتہائی ضروری۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔